माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 5th चैप्टर जिसका नाम है व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। कि जो लोग यहाँ पर थे इंडिया में, उन्होंने कब यहाँ पर रेबलियन बगावत शुरू की है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि उस टाइम जो हुकूमत थी वो अंग्रेज़ों की थी। जो साल था बेटा वो था 1857। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये रेबलियन ख़त्म हुआ तो उसके नताइज फिर क्या हुई, क्या निकले। एज यू नो बेटा, इससे पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट्स हुए, बगावतें हुई, रेबलियन हुए बेटा, लेकिन वो रेबलियन जो था वो एक ख़ास जगह तक महदूद था या कुछ कुछ ख़ास लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन जो ये रिवोल्ट था 1857, इसको कहा गया नेशनल रिवोल्ट और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया, महाराजा से लेकर आम इंसान तक इसमें शामिल हुए और बहुत सारे इलाकों ने इसमें हिस्सा लिया। तो इसकी वजह से इसको कहा गया नेशनल वॉर या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या नेशनल रिवोल्ट। जो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे वो थे बेटा ईस्ट इंडियन कंपनी और ब्रिटिश। उन्होंने कुछ यहाँ पर पॉलिसीज़ लॉज इम्प्लीमेंट किए, जिसकी वजह से यहाँ का बाशिंदा जो था बेटा, हर कोई बाशिंदा महाराजा से लेकर आम इंसान तक वो मुतासर हुए। तो उनको लगा नहीं, जो हमारी ज़िंदगी है अब ख़तरे में पड़ गई है, तो अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सो दे गो फॉर रेबलियन। एवरी इवेंट हैज़ कॉज, एज यू नो इट बेटा, हर किसी इवेंट के पीछे कुछ वजूहत होते हैं जिनकी वजह से इवेंट ब्रेकआउट होते हैं। इसी तरह जो 1857 जो था इवेंट था बेटा, इसके पीछे भी कुछ वजूहत थे। फर्स्ट वन इज़ बेटा पॉलिटिकल काज। अगर हम देखें सियासी वजूहत, जो यहाँ के महाराजा थे बेटा या नवाब्स थे, पहले वो पावर में थे, उनका स्टेटस था बेटा, उनके रैंक थी बेटा, उनका रेस्पेक्ट था। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज़ आए तो उन्होंने यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया। तो जो स्टेटस उनका था या जो उनकी रैंक थी, जो पावर थी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब वो आम इंसान लगने लगे और उनकी जो अपनी आर्मी थी वो भी बर्खास्त हो गई है। तो ये कुछ रीज़न्स थे बेटा जिनकी वजूहत से जो यहाँ के अपर क्लास जो पीपल थे बेटा, जिनको नवाब्स कहते हैं, सो दे गो फॉर रिवोल्ट। अब उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, अब हम बगावत करेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। इसी तरह से बेटा अगर हम देख पाते हैं जो यहाँ के पेजेंट्स है बेटा, पेजेंट्स एज यूनिट बेटा, जो काश्तकारी करते हैं, जो किसान लोग होते हैं बेटा, जो ज़मीन पर काम करते हैं बेटा, कि जो यहाँ की हुकूमत है उस टाइम उन्होंने यहाँ पर टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए हैं, मगर वो जो टैक्सेस थे बेटा वो हाई टैक्सेस थे बेटा एंड रिगड। मीन्स बेटा जो टैक्स देते थे उनको ज़्यादा भरना पड़ता था बेटा। तो इस वजह से जो यहाँ के किसान लोग हैं वो नाखुश थे बेटा। और एक और मेथड था, वो था बेटा रिगड मेथड। वो सख्ती से वो टैक्सेस लेते थे, वो कुछ मेथड इस्तेमाल करते थे बेटा, रिग्रेसिव मेथड इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दुश्वारियाँ होती थी, उनको टाइम पर पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से जो यहाँ के किसान थे बेटा वो नाखुश हो गए हैं। और कुछ किसानों ने लोन भी लिया होता है, जो यहाँ के लैंड लॉर्ड थे बेटा, जब वो लोन पे नहीं करते तो उनकी ज़मीनें अब छीन ली जाती थी। तो ये कुछ ऐसे रीज़न्स थे, वजूहत थे, जिनकी वजह से जो यहाँ का पेजेंट था वो बेचारा नाखुश था इस हुकूमत के ख़िलाफ़। इसी तरह अगर हम बात करेंगे बेटा सिपाहीज़ की, जो सिपाही, जो यहाँ की सिपाही थी, अपनी सिपाही, जिनको कहता था इंडियन सिपाहीज़ बेटा, इंडियन आर्मी, क्योंकि जो इंडियन आर्मी थी बेटा उनके कुछ अपने बिलीफ्स भी है, हर किसी की बिलीफ्स होती है बेटा, मज़हबी बिलीफ्स होती है। लेकिन कुछ लॉज इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिनकी वजह से उनकी जो जज्बात थे बेटा उनको ठेस पहुँची।
फर्स्ट वन इज़ कि उनका एक बिलीव था कि आपको सिर्फ सर्व करना है अपनी कंट्री में, अपनी कंट्री के बाहर आपको नहीं जाना पड़े। अगर आप वहाँ गए लड़ने के लिए तो आपका जो बिलीफ है वो ख़त्म होगा। लेकिन जो लोग अंग्रेज़ थे वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने उनको भेजा बर्मा, जो नेबरिंग कंट्री है, वहाँ पर उनको भेजा लड़ने के लिए। तो इस वजह से जो उनकी फैमिली थी बेटा, इन सुपैन की जो फैमिली थी वो नाराज़ हो गई है कि अब क्या होगा, अब वो वहाँ जाएंगे, उनका जो रिलीजियस बिलीफ है बेटा या रिलीजन है वो अब खतरे में पड़ गया है। तो इस वजह से वो नाराज़ हो गए हैं और डिसकंटिनेंट हो गए हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। इसके अलावा एक और वजह ये भी है, जो यहाँ की आर्मी जो थी बेटा, उनको लो सैलरी पे कर रही थी हुकूमत बनस्बत की जो ब्रिटिश आर्मी थी बेटा, कि यहाँ की जो आर्मी थी उनको तनख्वाह बहुत कम दी जाती थी बनस्बत के। अगर हम देख पाती है कि अंग्रेज़ी फ़ौज उनको बहुत सारी सहूलियतें भी दी जाती थी, एलोनेंस भी दी जाती थी, या बहुत सारे फ़ायदे भी दें। और एक और बात है, उनकी जो सैलरी थी वो बेटा अच्छी खासी थी। लेकिन जो यहाँ की आर्मी थी उनको काफ़ी कम तनख्वाह दी जाती थी। तो इस वजह से जो यहाँ के जो सिपाहीज़ थे, इंडियन सिपाहीज़ थे, वो बहुत नाराज़ थे बेटा इस हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेशन है, इनजस्ट है कि हम भी वही काम करते हैं और वही बेकार, लेकिन जब तनख्वाह की बात आती है वो ज़्यादा तनख्वाह ले पाते और हम थोड़ी सी तनख्वाह ले पाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स थे बेटा जिसकी वजह से जो यहाँ का आवाम था बेटा तो वो नाराज़ थे इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि नहीं है कि टाइम अब आ गया है, अब इस हुकूमत को हटा लेंगे। सो दे गो फॉर रिबेलियन। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।